जय माता दी दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करवा चौथ आने वाली है तो करवा चौथ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ की जो पूजा होती है वो सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की, अपने पति की दीर्घायु के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। सुबह संकल्प लेकर ये जो पूजा है वो शाम को की जाती है। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दे दूंगी, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। देखिए, सबसे पहले तो नहा धोकर आपको सुबह जो पूजा करनी है उसमें संकल्प ले लेना है। सुबह की जो पूजा होती है बिल्कुल नॉर्मल जो आपकी रोज की पूजा होती है वैसे ही करनी है, पर शाम को जो पूजा होती है ये प्रदोष काल में गोधूली बेला में पूजा की जाती है। पूरा 16 श्रृंगार कर कर पूरा अच्छे से सुहाग का पूरा जोड़ा पहनकर, हो सके तो शादी का जोड़ा पहन लीजिए, नहीं तो कोई भी नई साड़ी आप पहन सकते हैं। ध्यान रखिएगा किनार में गोटा पट्टी जरूर लगी हो उसमें, और आपको मेहंदी, आलता, महावर सभी चीज़ें लगा लेना है। ये जो पूजा होती है इसमें आपको मिट्टी के करवे भरने पड़ते हैं। एक मिट्टी का करवा तो जरूर ही चाहिए, बाकी दूसरा कोई भी धातु का ले सकते हैं आप। सबसे पहले जिस मिट्टी वाले करवे में हमें जल भरना है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे, फिर थोड़ा सा साफ जल, शुद्ध जल भर लेंगे उसकी कंठ तक। ध्यान रखिएगा कंठ पर मौली जरूर बांध लीजिएगा। ये जो हमारा करवा है वो सजा हुआ है। अगर आपका सिंपल है तो उसमें स्वास्तिक बना लीजिएगा। इसमें थोड़े से चावल और थोड़े से हम यहाँ पर एक सिक्का डालेंगे चांदी का। ये चांदी का सिक्का हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम इसी से चंद्रदेव का पूजन करेंगे। जब चंद्रदेव को हम अर्घ देंगे तो इसमें जो चांदी का तत्व आ जाता है उससे जब हम अर्घ देते हैं उसका विशेष फल होता है, विशेष महत्व होता है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो आप नॉर्मल कोई भी कलदार कोई भी सिक्का डाल दीजिए। अब देखिए दूसरा वाला जो लोटा होगा उसमें हमारे यहाँ मेवे और मिठाई भरी जाती है। तो आपके यहाँ जैसा भी भरा जाता हो, कहीं कहीं पर गुलगुले भरते हैं, मिठाइयाँ भरते हैं, अनाज भरते हैं, तो जैसा भी आपके यहाँ परंपरा हो आप भर दीजिए। दोनों के ऊपर पूर्ण पात्र रख देंगे, दोनों के ऊपर एक एक हम प्लेट रख देंगे। तो यहाँ पर हमने चावल उसमें भर दिए हैं। तो अब दोनों के ऊपर आपको कुछ ना कुछ मिठाई या फल रखना है या फिर मेवे रख सकते हैं। एक दीपक आप मिट्टी का अलग से रखिएगा। जब आपको चांद देवता की पूजा करनी है ऊपर छत पर जाकर, तो उसके लिए आप नया दीपक जरूर पहले से लेकर रख लीजिएगा। अब देखिए फोटो में भी गणपति जी हैं, पर मैं यहाँ गणेश जी की अलग से स्थापना कर रही हूँ क्योंकि ये इस दिन चौथ है। चौथ का मतलब होता है गणपति जी का विशेष पूजन। तो इस तरीके से आपको गणपति जी को चावल का आसन देकर गणपति जी को विराजमान कर लेना है। अब हम एक प्लेट ले लेंगे, उसमें रखेंगे अक्षत। कभी भी दीपक को खाली नहीं रखना चाहिए। अक्षत का आसन या फूलों का आसन देकर ही दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद ही हमारी जो पूजा है वो शुरू होगी। ये जो पूजा होती है करवा चौथ की वो होती है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को। तो ये जो व्रत है बहुत ही सौभाग्य देने वाला व्रत होता है। आप लोग जरूर पूरे श्रद्धा से, पूरे मन से व्रत रखेगा। शुभ मुहूर्त 1 तारीख को है, यानी कि 5:36 से 6:54 तक, यानी पूरा 1-1.5 घंटा आपको मिल रहा है। ये प्रदोष काल का समय है, तो इसी समय आपको पूजा कर लेनी चाहिए। ये जो पूजा है कुछ लोग दोपहर में भी कर लेते हैं। अगर आप समूह में कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, अकेले कर रहे हैं तो इस तरीके से आप घर पर आराम से पूजा कर सकते हैं। 2 हमने लोटे करवे इसलिए ही रखे हैं क्योंकि एक जो मिठाई वाला है वो पार्वती माता का हम मान लेते हैं और उनके साथ ही हम अदला बदली कर लेते हैं, जिसको हम करवा फेरना कहते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले हम थोड़े से चावल, थोड़े से पुष्प ले लेंगे, थोड़ा सा जल ले लेंगे हाथों में और आवाहन करेंगे, हे करवा माता हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए, हमारे व्रत को सफल कीजिए। हे गणपति बप्पा आप आइए और हमारे पूजन में सम्मिलित होइए और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। तो सबसे पहले चंदन से और रोली से पहले हम दीपक का पूजन करेंगे, गणपति जी का प्रथम पूजन करेंगे। कई लोग यहाँ पर शिव परिवार का पूजन भी करते हैं, तो अगर आपके पास फोटो या मूर्ति हो तो उसको भी आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ मन ही मन में शिव परिवार का भी आवाहन कर लिया है और शिव परिवार को भी हम यहाँ मन ही मन में पूज लेंगे। यहाँ पर देखिए अब हमने करवों पर भी टीका लगा दिया है। अब करवा माता को हम टीका लगाएंगे। यहाँ पर भी मैं अभी रोली से लगा रही हूँ। जब हम सुहाग लेंगे तब हम अपने नारंगी वाला, यानी कि जो पीला वाला सिंदूर होता है जिसको शादियों में चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ, उससे हम सुहाग लेते हैं। सुहाग कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी। एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। तो देखिए इस तरीके से सभी जगह हम पुष्प अर्पित करेंगे। करवा माता को लाल पुष्प जरूर अर्पित कीजिए। गणपति जी को पीला पुष्प बहुत प्रिय होता है तो उनको पीला और लाल दोनों पसंद है, तो बस वैसे हम चढ़ा देंगे। यहाँ पर मैंने जो
पीछे आपको दिख रहा है वो आम के पत्ते रखें। कई जगह पर कलश भी रखा जाता है, तो अगर आपके यहाँ कलश पूजन होता है, कलश भरा जाता है पहले, तो आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। मैं भी आपको बताऊंगी कलश की स्थापना कैसे करते हैं। हमारे यहाँ नहीं होती है, इसलिए मैं सिंपल ऐसे ही पूजा करती हूँ, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना होती है तो कलश की स्थापना बहुत सरल है, मैं आपको बताऊंगी, आप वैसे कर लीजिएगा। अब हम मेवे का प्रसाद लगा देंगे, और जो हमारे दोनों करवे थे, दोनों पे हम, एक पे मेवे रखे हैं मैंने और एक पे हमने पूर्ण पात्र रखने के बाद मिठाई रख दी है। खाली नहीं छोड़िएगा, कुछ ना कुछ ऊपर से रख दीजिएगा। अब हम मौसमी फल अर्पित करेंगे और हमारी करवा माता के लिए हम सुहाग अर्पित करेंगे। सुहाग का सामान जरूर अर्पित कीजिएगा, चाहे 5 चीजें अर्पित करें, पर कीजिएगा जरूर। इसमें से कुछ सामान आप अपने लिए रख लीजिएगा और कुछ सामान आप दान दे दीजिएगा। अब यहीं पर पूजा के समय ही बायने की साड़ी भी निकाल लेते हैं। अभी हमें देना नहीं होता है, चंद्र पूजा के बाद जब आपकी पूरी पूजा हो जाए तब आप ये बायने की साड़ी दे सकते हैं, पर अभी देना नहीं, अभी निकाल के रख लीजिए, जिससे कि हम सभी सामान यहीं पर रख लेंगे तो हमें पता रहेगा कि बाद में हमें इसको देना है। देखिए मैंने एक साड़ी पर सुहाग का पूरा सामान, चूड़ी, बिंदी और जो चीज़ें वो यूज़ करती हैं, मैं सब चीज़ें रख ली हैं। एक बिछिया भी मैंने इसमें ही रख ली है चांदी की, क्योंकि जो हम जैसा दान करते हैं वैसा ही हमें लौट के मिलता है, इसलिए अच्छे से अच्छा दान कीजिएगा। अब करवा माता पर हमने चुनरी अर्पित कर दी है। चुनरी आप प्लीज़ नई ही लेके आइएगा, हो सके तो जितना अच्छे से अच्छा हो सके आपको पूजा पाठ में अपनी पूजा की सामग्री अच्छे से अच्छी लेकर आना चाहिए। अब हमने जनी और कलावा गणपति जी पर भी अर्पित कर दिया है और एक कलावा माता को भी अर्पित किया है। ये कलावा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बांधना, जिससे माता हमारी रक्षा करे। और अब हमने सभी सामग्री यहीं पर लगा के रख ली है। कुछ दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर निकालें। मैंने यहाँ कुछ पैसे निकाल दिए हैं, एक सिक्का भी जरूर निकाल लीजिएगा, जिससे कि हमारी पूजा में कोई कमी रह जाए तो वो पूरी हो जाती है। अब हम आरती कर लेंगे। आरती करवा माता की आरती कथा के पीछे दी होती है, आप वो कर सकते हैं, या फिर आप माता रानी की कोई भी आरती गा सकते हैं। तो पहले हम गणपति जी की पूजा करेंगे, गणपति जी की आरती गाएंगे और फिर हम करवा माता की आरती गाएंगे। हम बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से ये पूजा आप कीजिए। बहुत ही सुख, समृद्धि और खुशियाँ देने वाली ये पूजा होती है। अब हमने आरती कर ली है। अब हाथों में थोड़ा सा जल लेकर हम आचमन कर देंगे 3 बार। जल छोड़ने के बाद ही हमारी आरती संपन्न मानी जाती है। इस टाइम पे आप हवन भी कर सकते हैं। हवन में आप थोड़ी सी जो आपने प्रसाद भोग लगाया है वो जरूर डाल लीजिएगा। अब हम जो जल छोड़ेंगे वो अपने साड़ी के पल्लू में थोड़ा सा जल लेके हम सभी चीजें वार देंगे। अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर आचमन करना है, सभी चीजें आपको मिनस लेना है। फिर यहाँ पर हम आरती माता रानी को देंगे, आरती खोल लेंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। अगर हमारी पूजा में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे माफ कीजिएगा और हमारे व्रत को सफल बनाइएगा और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि लाइएगा और हमारे पति और हमारे रिश्ते में हमेशा प्यार और सम्मान बना रहे। इस तरीके से आपको ये प्रार्थना करना चाहिए। देखिए अब हम जो हमारी थाली है उसको तैयार कर लेंगे। अब ये थाली कैसे तैयार करनी है चंद्रमा पूजन के लिए, वो वीडियो मैं सेपरेट डाल दूंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। अब हम हाथों में थोड़े से अक्षत या गेहूं के दाने या कोई भी अनाज लेकर, पुष्प लेकर ये कथा पढ़ लेंगे। कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप वो कथा खोलकर आप पूजन कर लीजिए, तो कथा भी आपकी साथ साथ में हो जाएगी। तो ये देखिए पूरी कथा आपको साहूकार वाली यहाँ कथा सुन लेनी है, पढ़ लेनी है। समूह में कर रहे हैं तो सुन लीजिएगा, अकेले कर रहे हैं तो पढ़ लीजिएगा। अब वो चावल और पुष्प हम माता के चरणों में डाल देंगे। कुछ अक्षत के दाने आप या गेहूं के दाने अपने पल्लू में भी बांध लीजिएगा। फिर बाद में पूजा के समय, चंद्र पूजा के समय आप उनको अर्घ के समय छक दीजिएगा। अगर आपके पास ये सीख हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी सामग्री मिले वो सब प्रेम भाव से आप पूजा कीजिए, आपकी पूजा जरूर सफल होगी, क्योंकि माता रानी या कोई भी भगवान हो, आपकी जो पूजा है उसमें भाव देखते हैं। तो देखिए अब सबसे आखिरी में पूजन करने के बाद आपको करवे फेरना है। आपको अपना करवा माता से ही बदलना है, तो इसको हम फेरना कहते हैं। आपको क्रॉस कर लेना है हाथों को और इस तरीके से 7 बार आपको फेरना है। और आपको लगातार ये भी बोलना है साथ साथ में बदलते बदलते, ले सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा, ले सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा। माता से हम अनुरोध करते हैं और उनके साथ ही बदलते हैं। तो 7 बार हम बदल लेंगे, इस तरीके से आपको बदलना है। और फिर जो
जिसमें हमने पानी रखा है, जल रखा है, उससे हमें चंद्र देवता को अर्घ्य देना है। चंद्र देवता का पूजन आप चांदी के सिक्के से भी आवाहन कर सकते हैं, या फिर आप जो चावल होते हैं उससे चंद्रदेव की आकृति बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। मैंने चांदी का सिक्का इसलिए ही डाला है क्योंकि हम उससे पूजन करेंगे। आप चावल से ही बना सकते हैं। अब देखिए सुहाग कैसे लेते हैं। सबसे आखिरी में पूजा के आपको सुहाग लेना है। देखिए हमारे यहाँ बुंदेलखंड साइड हमारे यहाँ ऐसे ही सुहाग लेते हैं जो मैं बता रही हूँ आपको। उल्टे हाथ की सबसे छोटी वाली छिंगली होती है, छोटी वाली उंगली होती है, उसमें हमें पीला वाला यानी नारंगी वाला सिंदूर लेकर अपने पल्लू से, अपने हाथों से नहीं, अपने पल्लू से आपको माता को 7 बार लगाना है और वही 7 बार आपको अपनी मांग में भर लेना है। बाद में जब आप पति का पूजन करते हैं तो पति से भी अपनी मांग जरूर भरवा लीजिएगा, उनके चरण छूइएगा। वो पूरी विधि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी पति पूजा की, वो आप देख लीजिएगा। अब देखिए मैंने आपसे कहा था लास्ट में मैं बताऊंगी कि अगर कलश की स्थापना आपको करनी है तो कैसे करनी है। एक लोटा ले लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल भर लीजिए, थोड़ा सा उसमें जल भर लीजिए, कंठ तक मौली बांध लीजिए उसकी कंठ पर, और आपको आम के 5 पत्ते चाहिए और आपको कुछ चीज़ें इसमें डालने के लिए चाहिए, जैसे कि हल्दी, सुपारी, कुछ अक्षत, पैसे, कुछ सिक्के और थोड़ा सा रोली और हल्दी। इस तरीके से आपको कलश की स्थापना करना है। इसके ऊपर आप श्री भी रख सकते हैं, यानी कि श्रीफल भी रख सकते हैं, या फिर अपने दीपक भी रख सकते हैं ऊपर से, पर इसकी अनिवार्यता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ करवे में ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। कहाँ से आप मेरा वीडियो ये देख रहे हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।